नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दो चरों वाले रेखिक समीकरण एवं असमीकाएं। नाम ही काफी लंबा है बच्चों, और जितना लंबा नाम उतने ही नंबर का ये सवाल दे रहा है। 6 नंबर इसमें से कीमती मिल रहे हैं आप लोगों को, और 4.1 के तमाम सवाल हमने आप लोगों को समझाए थे। 4.2 हम ले रहे हैं। 4.2 में पहला और दूसरा 2 सवाल हैं, और लेकिन दोनों में पहले में आपको 4 अलग अलग भाग दिख रहे होंगे और दूसरे में 3 पार्ट है। और बच्चों एक बात और बताएं हम आपको, विविध को भी जरूर कीजिए। इस एक्सरसाइज में से आपको कोई सवाल, कोई उदाहरण छोड़ना नहीं है। तब आप कह सकते हो कि हाँ, वो 6 नंबर हमारे निश्चित रूप से आ सकते हैं। कई जगह रिपीट भी हो रहे सवाल, जैसे विविध का जो 11वां सवाल है, विविध 4 का 11वां सवाल, निम्नरेखिक बिंदु युग्म को आलेखिक विधि से हल कीजिए। यही वाला सवाल आप लोगों को 4.1 में भी नजर आएगा। तीसरे का सेकंड पार्ट, यानी क्या कह रहे हैं हम, विविध का जो सवाल नंबर 11 है, वो जो 4.1 है उसके सवाल नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। सवाल नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपको वही समीकरण दिखाई देंगे। तो कहने को आप सोचेंगे कि आप 2 सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल एक ही है। 3x + 2y = 12 है और 5x - 2y = 4। वही समीकरण वहां आपको मिलेगा। और इसके बाद में चौथे चैप्टर के बाद में अगली जो एक्सरसाइज है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको लेंगे। यस, तो ध्यान रखिए, कई जगह पे आपको रिपीट होते हुए सवाल नजर आएंगे। वही उत्तर, वही सब कुछ इन दोनों में। अब हम आपको 4.2 में लिए चलते हैं। 4.2 का पहला सवाल, इसमें बच्चों लेस देन आपने देखा होगा ना, समीकरण एवं असमीकाएं। तो ये असमीकाएं क्यों लिखी गई है, इनइक्वलिटीज। इसका सवाल के ये ऐसे वाले सवाल मिलेंगे आप लोगों को इस तरह से, ग्रेटर देन, लेस देन, इनको असमीकाएं कहते हैं। एक तो होता है इक्वल, बराबर का चिन्ह, बराबर के चिन्ह लगने पे हम उनको बोलेंगे समीकरण, लेकिन इन चिन्हों के आने पे वो असमीकाएं कहलाती है, इनइक्वलिटीज। ध्यान दीजिए, तो यहां 4.2, आज हमारा टारगेट 4.2 है, और अगली क्लास में 4.2 का सवाल नंबर 2 ले लेंगे हम। अभी पहला सवाल ही ले रहे हैं, 79 पेज नंबर। पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन, और ये जो नीचे चिन्ह आप लोग देख रहे हैं ऐसे भी लगा सकते हैं, और चाहे तो बुक में ऐसे लगा हुआ है, वो भी एक ही बात है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो भी असमीकाएं मिली यहां पे, उसमें समीकरण बनाएंगे बराबर का चिन्ह लगा के। क्या बोला मैंने, जो भी आपको असमीका मिली उससे समीकरण बनाएंगे। इसमें आप लिख सकते हैं संगत समीकरण, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा संगत समीकरण क्या बना, संगत समीकरण वो बना x = 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x = 2 के लिए एक सारणी बनाते हैं। यहां पे y तो दिख ही नहीं रहा ना बच्चों, तो y नजर नहीं आ रहा, तो हम x के सामने सदैव मान 2 रखेंगे। x के सामने हमेशा मान 2 ही रखेंगे, लेकिन y नहीं है तो y का कुछ भी मान हम रख सकते हैं। इसमें y चूंकि है नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह भी नहीं है कि आप हजारों में मान लें कि सर आप ही ने कहा था कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि वही हमें ग्राफ में भी दर्शाना है। तो जैसा मैंने कहा, x = 2, सदैव x का मान 2 रखना है। 3 मान पर्याप्त हैं, और y का मान 0, 1, 2 कुछ भी रख लीजिए। तो जैसा हम रोज ग्राफ का काम करते आए हैं, पहले तो हम इसकी सारणी बनाने के बाद में
वो लाइन ड्रॉ करेंगे जो x बराबर 2 को प्रकट कर रही है, समीकरण को प्रकट करने वाली रेखा खींचेंगे। अब इसके अंदर अगर आपने आंसर शीट देखी हो ना बच्चों, तो कुछ ब्लैक कलर के शेडेड रीजन आप लोगों को दिख रहे हैं, क्षेत्र। इसमें हम क्षेत्र लेंगे, क्षेत्र कि लेफ्ट का या राइट का या ऊपर का या नीचे का, वो देखना होगा। कैसे, आइए समझें। देखिए, जहां जरूरत होगी हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, घटा लेंगे, ध्यान दीजिए। बढ़ाना या घटाना सवाल की मांग के अनुसार हम देख लेंगे। यस, x के पॉजिटिव मान, और ये इधर की तरफ 2, ठीक है ना बच्चों। देख लेंगे जहां तक हमारा इसमें 2, x बराबर 2 लगातार चल रहा है। यस, इस तरह से। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, और ये पैमाना तो आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चों। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले रहे हैं हम। जहां जरूरत पड़ेगी हम मानों को बढ़ा लेंगे, ठीक है। और बच्चों इसमें ज्यादा गैप मत आने दो, आप ग्राफ की कॉपी में साथ के साथ इनको बनाते जाइए, तभी ये स्थायी रूप से एग्जाम में आप लोग कर पाएंगे। यस, अब हमारे जो निर्देशांक है यहां पे पॉइंट जो लगाने हैं वो हमारे को दे रखा है 2, 0, जो ये पॉइंट है 2, 1, इधर 2 के सामने और इधर 1 के सामने, और 3, 2। 3, 2 नहीं है, 2, 2 है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से x का मान सदैव 2, 2, 2 चल रहा है और y का 0, 1, 2। तो 2, 0, ये इस जगह ही पॉइंट लग गया 2, 0 का। और अगला जो है वो कहां पे है, 2, 1 पे। ये 2, 1 और ये 2, 2 भी हम साथ ही लगा लेते हैं। यस, ये 2, 2 और ये हमारा जो पॉइंट है वो है 2, 1, और ये आपको दिख ही रहा है। इनको मिलाते हुए जो हम लाइन खींचेंगे वो इस तरह से लाइन बनेगी। अब आपको जो समझने की बात है बच्चों, ये कौन से अक्ष के समांतर है? हां, किस एक्सिस के समांतर है ये? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि सर y एक्सिस के समांतर, y अक्ष के। ये y, y डैश, x, x डैश। ध्यान रखिए, अगर हमारे किसी समीकरण में x बराबर कुछ है, x बराबर कुछ है, तो वो y के समांतर होती है, y के पैरेलल होती है। इसकी सदैव दूरी 2 इकाई रहेगी y अक्ष से। और अगर यही कोई सवाल में हमारे को क्या दिया हुआ हो, y बराबर हो, तो वो x अक्ष के समांतर होती है, ध्यान रखना। यस, अब रही बात शेडेड रीजन की। तो जब ये लाइन, बच्चों 1 मिनट यूं समझ लीजिए, ये बड़ी स्केल की मदद ले रहे हैं, इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसको इधर की तरफ लेना है या इधर लेना है, वो शेडेड रीजन हमारे को देखना है। जैसे इस समय बरसाती मौसम है ना बच्चों, तो इस तरह की चीज अगर कोई गीली मिट्टी वाली जगह पे आप यूं करेंगे तो आपको एक शेडेड रीजन की तरह से मान लो आप, तो वो मिट्टी में दिखाई देगा अगर इस तरह से खरोच करेंगे तो। और या फिर उधर ले सकते हैं। वही मामला है कि अगर कोई इसके समांतर है तो हम या तो नीचे की तरफ ले सकते हैं या ऊपर की तरफ ले सकते हैं।
शेडेड रीजन यानी क्षेत्र ढूंढना है हमारे को यहां पे। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, यहां पे इक्वल का साइन है ना, तो इक्वल का साइन होने पर, बराबर का चिन्ह होने पर, वो जो रेखा पर जो स्थित है ना, वो बिंदु भी शामिल है। और जिनमें बराबर का चिन्ह ये साथ में नहीं आएगा, तो रेखा के बिंदुओं को छोड़कर, ठीक है। अब रही बात इसके लेफ्ट में या राइट में किधर शेडेड रीजन आएगा, इसके लिए हम शून्य की मदद लेते हैं। शून्य शून्य ये हमारा जो मूल बिंदु है, इससे जाके पूछते हैं मूल बिंदु से, क्या कि बताओ आप इसमें शामिल हो या नहीं हो। तो इसके अंदर हमने शून्य रखा, शून्य x की जगह पे, x बराबर 0, क्योंकि इसके निर्देशांक x और y दोनों ही 0 है। लेकिन हम x का मान रख रहे हैं, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है? 0 2 से बड़ा है या छोटा है? तो ये गलत है ना बच्चों ये स्टेटमेंट, यानी कि शून्य इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो हमारे शून्य के संतुष्ट नहीं करने की वजह से इसका जो शेडेड रीजन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। कुछ बच्चों का कहना है कि सर प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए सर, थोड़ा सा समझ में हमारे को कम आ रहा है। तो बच्चों एक मिनट समझ लो वापस से। यहां पे हम, चूंकि यहां पे 0 0 इसमें शामिल नहीं है, कभी कभी आप देखोगे कि 0 0 से होके जा रही है, तब हम 0 0 से नहीं पूछेंगे। अदरवाइज 0 0 से हम पूछते हैं कि आप इसमें रेखा पर स्थित हैं या नहीं है, इसके किस क्षेत्र पे आ रहे हो। ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये हम लिख देते हैं। नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये बात गलत है। इसलिए हम 0 0 के अलावा वाला जो क्षेत्र है वो शेडेड रीजन हो जाएगा। यानी अभी जो मैंने स्केल से बताया आपको, इस तरह से ये इसका इधर वाला क्षेत्र, और जिसमें रेखा पर स्थित बिंदु भी शामिल है। क्यों? क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है। तो ये इसका हल हो गया, शेडेड एरिया करना है आपको। इसी तरह से अब सेकंड सवाल में हम चल रहे, उसमें y है, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगी बात। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 1 का सेकंड पार्ट, वही संगत समीकरण उसमें बनाएंगे। इसमें हमारे को x का मान दिया हुआ था और इसमें y है। ध्यान दीजिए, y इज लेस देन एंड इक्वल टू -3, ठीक है। यानी इसमें भी वो रेखा को शामिल करेंगे। ये हम मिटा लेते हैं वक्त बचाने के लिए, ये ग्राफ हमारे काम आएगा। देखिए, यस, पहले वही संगत समीकरण। संगत समीकरण में हम इसमें बराबर का चिन्ह लेंगे, y बराबर -3, और इधर जो समीकरण से सारणी बनाएंगे उसमें y के सामने सदैव -3 लिखेंगे, लेकिन x के सामने हम हमारी इच्छा से मान बदल सकते हैं। यस, ये x और ये y, तो y के सामने सदैव -3 -3 -3 ही लिखना है, जबकि x 0 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं। अब 0 -3, x का मान 0, y का मान -3, ये रहा 0 -3 1 -3, ठीक है ना बच्चों। ये 1 -3 इसी के सामने
यहां ये पॉइंट लग गया और 1 -3 लिख दिया अगले में 2 के सामने। ठीक है, इस जगह पे, और ये हमारा हो गया 2 -3। y का मान -3 है, x के मान हम हमारी इच्छा से कुछ भी रख रहे हैं। तो आपने देखा बच्चों, इस बार हमारा y बराबर कुछ था तो x अक्ष के समांतर ये रेखा खिंच गई। ठीक है, ध्यान रखना, ये पिछले वाले सवाल में भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। ये जो लाइन खींच रही है ये तो इसी संगत वाले के बराबर, y बराबर -3 के लिए। लेकिन हमारे को जो ग्राफ बनाना था, क्योंकि सवाल लिखा हुआ है निम्न असमीकरणों का आलेखी विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। समुच्चय दर्शाना है, क्षेत्र दर्शाना है। तो यहां आप लोगों के क्या हुआ, इसमें क्षेत्र ढूंढना है हमारे को। या तो ये इसके ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ। तो हम वही, जैसे कोई सीरियल में नहीं होता है बच्चों, CID वगैरह, ऐसा। तो 0 0 से हम जाके पूछ रहे हैं, शून्य महोदय हमारी मदद कीजिए, क्या आप इस क्षेत्र में शामिल है या नहीं है। तो हमने यहां पे y का मान 0 रखा। ठीक है, तो y का मान 0 रखने पर -3, इसको हटा देते हैं। अब मेरे को बताइए कि यहां पे ये जो 0 है -3 से छोटा है या बड़ा है? यस, बताइए तो। -3 से बड़ा होता है। अगर आप संख्या रेखा पे देखो तो -3 इधर है, 0 इधर है, इधर की तरफ की संख्याएं बड़ी होती है। तो हम बोलेंगे संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा इसमें 0 वाला शामिल नहीं होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा, नीचे की तरफ हो गया है ये शेडेड एरिया, नीचे की तरफ। ये एरो या शेडेड आप कर लीजिए, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ये जो लाइन पे रेखाएं, ये जो लाइन है ना हमारी y बराबर -3, इस पे स्थित बिंदु भी इसमें शामिल हैं। क्यों? क्योंकि यहां बराबर का चिन्ह है। तो संभवतः ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ आ गए होंगे, है ना बच्चों? एक बार देख लीजिए। ये था फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो इसमें यहां आया था और इसमें ये, संभवतः यहां तक समझ आ गया होगा। जल्दी हाजिर होते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। अब थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट, x - 2y। अब की बार बराबर का चिन्ह नहीं है, यानी उस रेखा पर स्थित बिंदु शामिल नहीं होंगे इस बार। तो पहले x, ये समीकरण की तरह से इधर उधर जा सकते बच्चों। ये 2y उधर चला गया, तो संगत समीकरण क्या बना? x बराबर 2y। तो इस बार हमारे को x के जो मान मानने हैं ना बच्चों, x के,
यस, एक मान और हम ले रहे हैं। y के मान हम रखते जाते हैं कुछ भी, 0, 1, 2, तो इसका डबल 0, इसका डबल 2, इसका डबल 4, आदि आदि y के मान लगाते रहिए, x के मान प्राप्त होते रहेंगे। आइए तेजी से थोड़े से इनको देखते हैं जरा। 0, 0 यही बिंदु है, 0, 0 मूल बिंदु शामिल है इस बार। 2, 1 ये 2 और 2 पे 1, ये रहा 2, 1 और फिर है 4, 2, 4, 2 ये रहा, ठीक है, 4, 2। इनको पैमाना वही है बच्चों सभी में। अगर मैंने इनको मिलाया तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन हमारे को प्राप्त होगी। अब की बार बच्चों हमारा 0, 0 यानी मूल बिंदु वो भी इसमें शामिल है। जैसे होता है ना बच्चों जजमेंट के लिए कि उनको जज नहीं बनाएंगे जिनके खुद रिलेटिव कोई शामिल है, वैसा ही मामला है। 0, 0 साक्षात इसमें है। पैमाना आप स्वयं लिख देना सभी में। अभी तक जो सवाल हमने समझाए थे 1 सेमी बराबर 1 इकाई ही लेके चल रहे हैं। यस बच्चों, अब रही बात हमारा, पहली बात तो अब की बार ये जो लाइन है उस पे शामिल नहीं होंगे वो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब हमारे को ये देखना है कि इस पे ये इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है। तो आप कोई सा भी एक बिंदु ले लीजिए। इधर का मान लीजिए यही बिंदु हमने ले लिया जिसके निर्देशांक फैसला करने के लिए, जजमेंट के लिए ये ले लिया हमने। इसके निर्देशांक सपोज 0, 3 है, सपोज नहीं 0, 3 ही है। तो 0, 3 हम इसमें मान लगा रहे हैं इस वाले में, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 3। तो क्या है इसको ये संतुष्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कौन? 0, 3 हमने इसको जजमेंट के लिए लिया। ये बोल रहा है हां जी मैं इस क्षेत्र में शामिल हूं। तो जब ये शामिल है तो हम हमारे जो क्षेत्र है समुच्चय जो कहा गया है वो हम इसके ऊपर की ओर बना लेते हैं। ठीक है, जज किसी को भी हम बना सकते हैं। ध्यान रखिए, इस बार फैसला करने के लिए हमने 0, 3 को सेलेक्ट किया। 0, 4 या कुछ भी ले सकते हैं, इधर का भी ले सकते हैं। अरे इधर से कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए ना। कभी कभी चलते रास्ते वाले से भी पूछ लेते हैं बताओ ये सही है या नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो ये ध्यान रखिएगा, इस बार हमारा यहां पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये जो रेखा पर स्थित जो बिंदु है वो शामिल नहीं है। और इधर x बराबर 2y को प्रकट कर रही है ये सरल रेखा। ध्यान रखिए। अब इसका फोर्थ हम चाहते हैं आज ही वो भी समझ लें। 2x + 3y बराबर 6 संगत वाला समीकरण हो गया और लेस देन आपको दिया हुआ है। आइए तेजी से वक्त के साथ में उसको भी समझ लेते हैं। फोर्थ, और कल बच्चों इसका समापन हम, मतलब कल से मेरा मतलब अगली क्लास में, ध्यान रखिए। तो एब्सेंट नहीं होइएगा, विभेद आप स्वयं कीजिएगा उसी आधार पे। 2x + 3y इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो पहले तो संगत अवयव, संगत समीकरण, अवयव नहीं, संगत समीकरण क्या बना? 2x + 3y बराबर 6। तो 2x बराबर 6 - 3y, तो x बराबर 6 - 3y बटे 2। y के मान थोड़े से सोच सोच के रखने पड़ेंगे जिससे बटे में मान नहीं आए। यस, ये x और ये y। y का मान 0 रखने पे x का मान 3 आया। y का अगर हम 1 रख रहे हैं तो बटे में आएगा, तो हम 2 रख रहे हैं। 3 दूनी 6, इधर 0 आ गया। और अगले में यहां हम 4 रख रहे हैं, तो 4 × 12 माइनस का 6, तो माइनस के 3 आ गए। ये पिछले सवाल का था, इसको हम हटा लेते हैं। यस, देखिए
ध्यान दीजिए बच्चों। ये -1, ये मूल बिंदु है हमारे पास। तो 3 0 0 2 -3 4 कहां है? 3 0, ये रहा 3 0 0 2 0 2, ये रहा 0 2 और -3 4 ऊपर, इसमें जाएगा। थोड़ा सा हम इसको हटा लेते हैं, आप देख लीजिएगा बच्चों। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, -3 और इस पे 4 इकाई ऊपर की ओर, यहां ये -3 4, इनको मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे ना बच्चों, इस बार हमारा 0 0 इसमें शामिल है या नहीं है? इस रेखा पे 0 0 नहीं है ना, तो हम 0 0 महोदय से पूछ सकते हैं कि मूल बिंदु महोदय बताइए जरा छायांकित भाग किधर होगा। तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बता सकते हैं कि उस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। यस, दो तरफ के पार्ट किधर हैं? एक तो ये देखिए, या तो ये इधर की तरफ है या फिर उधर की तरफ है। ठीक है, इन दोनों में से एक हमें सेलेक्ट करना है। 0 0 महोदय से पूछा, यस 0 0, इसमें हम 0 0 गिरा रहे हैं। तो 0 0 गिराने पे क्या हुआ? यस, इस जगह देख लीजिए, x बराबर 0, y बराबर 0, तो 2 ब्रैकेट में 0 प्लस 3 ब्रैकेट में 0 और इधर लेस देन ही लेना है हमारे को 6, यानी 0 इज लेस देन 6। बताइए 0 इसमें शामिल है या नहीं है? संतुष्ट करता है या नहीं करता है? तो हम बोलेंगे यस 0 इज लेस देन 6, तो संतुष्ट करता है। हां जी, संतुष्ट करता है। कहने का मतलब 0 कह रहा है कि मैं भी इसमें शामिल हूं, मेरी तरफ आ जाइए आप। तो हम इसके शेडेड रीजन को इस तरफ दर्शा रहे हैं। ज्यादा आपको टाइम खराब नहीं करना शेडेड करने में। ये एरो अपने आप बता रहा है कि ये रेखा इस तरफ आ रही है, शेडेड रीजन ये है। ठीक है, अब इसमें एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप बताइए जरा। शेडेड एरिया तो आ चुका कि इसमें यहां पे लेस देन एंड इक्वल टू साइन है। तो ये जो हमारी रेखा है, इस पे स्थित बिंदु इसके क्षेत्र में है या नहीं है? अब बिल्कुल, अरे इतने तेज जोश खरोश के साथ में बोल रहे हैं कि सर है, शामिल है, क्योंकि यहां इक्वल का साइन है। क्योंकि 3 जो सवाल थे ना, इसमें 3 पार्ट कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इनके अंदर शामिल है। थर्ड जो पार्ट था ना, थर्ड, उसमें नीचे इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का चिन्ह नहीं है, इसलिए उसमें शामिल नहीं है। वो आप लिख देंगे वहां। यस, अब 2-3 जो चीजें और बाकी है। एक तो पैमाना, जहां पे आप लोगों को खाली जगह मिले वहां लिख दीजिए 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो समीकरण था हमारा 2x + 3y बराबर 6, वो यहां हम कहीं पे भी लिख देंगे। 2x + 3y बराबर 6। तो अगर शेडेड एरिया वाली चीज आती है तो आप इस तरीके से करेंगे, शेडेड एरिया, छायांकित भाग। ठीक है, इसमें 0 0 ने हमारी मदद की। उसने बताया कि हां संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है, असमीका को संतुष्ट करता है बल्कि। तो इस तरफ छायांकित भाग हुआ। ठीक है,
तो ये 6 नंबर आपको देके जाएगा। अगली क्लास में हम इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें एक मॉड्यूलस और है बच्चों, 2 खड़ी लाइनें आप देखोगे x के दोनों तरफ या x-3 के दोनों तरफ, उनका क्या मतलब है, कैसे करेंगे, वो अगली क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आप विविध के सभी सवाल कर पाएंगे। तो संभवतः यहां तक का जो भी समझा है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।